Good morning once again. This is the second part of this chapter, so we are going to start from here. कहाँ छोड़ा था हमने? Such silly experiments. ठीक है, अब देखते हैं. Once he went to a poultry farm. एक बार वो मुर्गी पालन में गया जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं. With his mother, अपनी मम्मा के साथ. ठीक है. There he saw a hen. वहाँ उसने एक hen देखी. It was sitting on its egg. वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered. और उसने अपनी मम्मा से पूछा और उसकी मम्मा ने उसको जवाब दिया. The hen is hatching its eggs. कि ये मुर्गी अपने अंडों को सह रही है. सहने का मतलब है उन अंडों पर बैठ गई है जिससे कि वो चूज़े बाहर आ जाएंगे. तो इस प्रोसेस को हैच बोलते हैं. ठीक है, तो कहते हैं आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स. और सहने के बाद इन अंडों में से चूज़े बाहर निकल आएंगे. उसकी मम्मा जवाब देती हैं कि मुर्गी अंडों को सह रही है और सहने के बाद जो अंडों में से जो चूज़े हैं वो बाहर आ जाएंगे. ठीक है. वाई कांट आई हैच एग्स. तो ये सब देखने के बाद एडिसन बोलते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकता. अगर अंडों पे मैं बैठ जाऊँ तो तब भी तो चूज़े बाहर निकल कर आ जाएंगे. थॉट यंग एडिसन. और एडिसन ने ऐसा सोचा. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स. और अगले ही सुबह वो कुछ 1 डज़न एग्स खरीद के लेके आ जाता है. यहाँ गॉट का मतलब है खरीदना. गेट के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे. ठीक है. एंड सेट ऑन देम. और उन अंडों पर बैठ जाता है. ही गॉट अप. वो उठा. आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स. लेकिन उसने कोई भी चूज़े नहीं देखे. अंडों पर वो बैठ गया. कुछ देर के बाद उठा. उसने देखा कोई भी चूज़े बाहर नहीं निकल के आए. He had only smashed the eggs. उसने खाली अंडों को तोड़ दिया था. And spoiled his shirts. और अपने कपड़े ख़राब कर लिए थे क्योंकि अंडों पर वो खुद बैठ गया. बैठने के बाद वो अंडे टूट गए. उससे अंडे थोड़ी नहीं बाहर निकल के आ जाएंगे और उसके कपड़े ख़राब हो गए. He got a good beating. और उसकी खूब अच्छी पिटाई हुई फ्रॉम हिज मदर. अपनी मम्मा से. दैट डे. उस दिन उसने अपनी मम्मा से बहुत अच्छी पिटाई मिली उसको. ठीक है. तो क्या था, उसकी मम्मा ने पहले ही बोला था कि ऐसे इसलिए एक्सपेरिमेंट्स मत करना. उसने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी मम्मा ने खूब मारा उसको. ठीक है. अ रियली फ़नी बॉय वॉजंट ही. सच में बहुत मज़ाक किया था ना. मैं नहीं बोल रही, ये लिखा हुआ है वॉजंट ही. ठीक है, था ना. ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. वो फेल हो गया अपने इन सभी प्रयोगों में. बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम. लेकिन उन प्रयोगों से उसने कुछ ना कुछ सीखा. ही हैड लर्न. उसने सीखा दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग. कि जो उसके विचार थे, जो देखने के बाद उसको आइडियाज़ आ रहे थे, वो गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स. वो बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था. एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम. और बहुत सारी बुक्स वो पढ़ा करता था. हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड. जो भी वो बुक ख़त्म कर लिया करता था, पढ़कर ख़त्म कर लिया करता था, उसको 25 सेंट्स उसके डैडी दिया करते थे. जैसे हमारे मम्मा डैड बोलते ना कि तुम हाई स्कूल पास कर लो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, और तुम इंटर पास कर लो तो मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा. तो ऐसे ही उसके डैडी उसको इनकरेज किया करते थे. अगर तुम ये बुक पढ़ लोगे तो मैं 25 सेंट्स तुम्हें दूंगा. तो ऐसे ही जब वो ख़त्म कर लिया करता था तो उसको 25 सेंट्स मिला करते थे. ठीक है. ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. और उसने और ज़्यादा बुक्स खरीद ली. जो भी उसको पॉकेट मनी मिला करती थी उससे वो सारी की सारी और बुक्स खरीद लिया करता था. ही बॉट मोर बुक्स. उसने और कई सारी बुक्स खरीदी. एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी. और एक छोटी प्रयोगशाला बना ली. हिज मदर इनकरेज्ड हिम. उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया करती थी. एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. और उसके प्रयोगों में बहुत ज़्यादा उसकी मदद किया करती थी.
After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. लेकिन कुछ समय के बाद एडिसन को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस हुई अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, ठीक है. एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स चाहता था वो. एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसे कि उसने वो सारी बुक्स पढ़ ली थी. ही हैड एट होम, जो उसके घरों पर थी. और ज़्यादा बुक्स चाहता था क्योंकि ऑलरेडी जो उसके घर पर थी वो उसने पढ़ ली थी. ही वॉन्टेड टू गो आउट, सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल. वो बाहर जाना चाहता था, नई जगहों को देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था. ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबें पढ़ना चाहता था. एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे. तो उसने क्या निर्णय लिया, उसने क्या फ़ैसला लिया? उसने रेलवे में काम करने का फ़ैसला लिया. एट फर्स्ट, शुरुआत में तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया. शुरुआत में तो ये आइडिया उसके घर वालों को पसंद नहीं आया. एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि सिर्फ वो 12 साल का था उस टाइम. बट दे एग्रीड, लेकिन उसकी मम्मी डैडी फिर राज़ी हो गए. व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस, जब उसने कारण बताए कि मैं क्यों रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ. फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय, उसने जो उसने फ़ैसला लिया था उसके फिर जो रीज़न्स बताए कि मम्मा डैड मैं क्यों ये काम करना चाहता हूँ, तो उसकी मम्मी डैडी जो थे वो राज़ी हो गए. सो इसीलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय. सो इस तरह से जो एडिसन थे वो न्यूज़पेपर बॉय बन गए. मीन्स जैसे कि न्यूज़पेपर आप न्यूज़पेपर वाले भैया आते हैं ना आपके घर पर न्यूज़पेपर देने, ऐसे ही वो काम करने लग गए, ठीक है. एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन, और ट्रैवल किया करते थे, आया जाया करते थे ट्रेन से. द ट्रेन टू डेट्रॉइट से आया जाया करते थे, ये जगह का नाम है, ठीक है. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. और उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और $2 कमाए पहले दिन. किसने? एडिसन ने. क्या क्या बेचा? न्यूज़पेपर बेचे, मिठाई बेची, फ्रूट्स बेचे और कितने पैसे कमाए? पहले ही दिन उन्होंने $2, ठीक है. अब आगे देखते हैं. He said to his mother at supper that night, और उस रात उस सपर होता है शाम का खाना बनाने को सपर कहते हैं. उसने अपनी मम्मा से बोला, टेक दिस $, मम्मा ये $, ले लीजिए. मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, हर रात को मैं आपको $1 दिया करूँगा. फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊँगा उनमें से $1 आपको ज़रूर दिया करूँगा. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया. अ ईयर और टू लेटर, 1 या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर. 1 या 2 साल गुजर जाने के बाद, उस ट्रेन में काम करने के बाद उसने सोचा मैं खुद अपना न्यूज़पेपर बनाऊंगा. ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, और उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीद ली जिसमें कि न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं. एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे के डिब्बे में ही उसको सेट कर लिया, ठीक है, उस प्रिंटिंग मशीन को. ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो खुद ही एडिट किया करता था. एडिट का मतलब जो हम कुछ लिखते हैं उसके बाद फिर कुछ चेक करते हैं, कुछ गलत है कुछ सही है, खुद ही कंटेंट डाल रहे हैं, वो खुद ही किया करते थे और खुद ही प्रिंट किया करते थे अपने पेपर्स को. सोल्ड अ नंबर ऑफ़ कॉपीज़, और बहुत सारी उन्होंने न्यूज़पेपर की कॉपीज़ को बेचा. एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारे पैसे उन्होंने कमाए. विद द मनी ही गॉट, जो भी पैसे उनको मिला करते थे, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी प्रयोगशाला बना ली. इन हिज रेलवे वैगन, और उसी रेल के डिब्बे में उन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. When he was 15, जब वो 15 साल के हुए, he met with an accident, और उनका एक एक्सीडेंट हो गया. That affected his career, जिस एक्सीडेंट ने उनके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत असर डाला. While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो एक प्रयोग कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, the train
टर्न राउंड अ कॉर्नर, तो ट्रेन मुड़ गई एक कॉर्नर से। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, तो जैसे ही वो ट्रेन मुड़ी और जहाँ वहाँ फॉस्फोरस रखा था वो ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन पर गिर गया, फॉस्फोरस का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। एंड हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर, और जो वैगन का जो डिब्बा था वहाँ पर आग लग गई, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जैसे ही वो कागज़ वगैरह पर गिरता है तो आग पकड़ लेता है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जैसे ही इससे पहले कि वो बुझा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, और न्यूज़पेपर ने आग को पकड़ लिया। जैसे ही फॉस्फोरस गिरा, इससे पहले कि वो उस आग को बुझा पाते, न्यूज़पेपर ने आग को पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, और आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड, और एडिसन चिल्लाने लगे फॉर हेल्प, मदद के लिए, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, राइट। द गार्ड केम, जो वहाँ का गार्ड था रेलवे का, वो आया। इन टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर उस आग को बुझाई। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वो दिन एडिसन का उस ट्रेन में काम करने का आखिरी दिन था। ठीक है। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया उसको निकाल दिया गया उस ट्रेन से। ठीक है। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने अलग अलग शहरों में जॉब की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़, उसने पुस्तकालयों का अच्छा यूज़ किया। मीन्स वहाँ जाते थे, जो उनको 5 साल तक थे जॉब करते थे, लाइब्रेरी जाया करते थे, वहाँ जो बुक्स रखी हुई थी उनको पढ़ा करते थे। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज़ एंड वर्कशॉप्स, और फैक्ट्रीज़ में जाया करते थे, वर्कशॉप्स में जाया करते थे, और वहाँ एक्सपर्ट्स से मिला करते थे, बातचीत किया करते थे, राइट। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, और उन लोगों से मीन्स एक्सपर्ट्स से पूछा करते थे और बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, इसी दौरान वो उनके पास कुछ काम नहीं था। फॉर अ शॉर्ट टाइम, एंड ही वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वो अपने दोस्त के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, ये जो उनका दोस्त था वो काम कर रहा था एक कंपनी में। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन थी। चलें थर्ड पार्ट में कंप्लीट करूँगी मैं ये वाला आपका, है ना।